नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपको अपने फ्रंट गार्डन का ओवरव्यू दूंगी और फ्रंट गार्डन में लगे हुए ढेरों फूल दिखाऊंगी और ढेरों प्लांट्स के नाम बताऊंगी। फ्रंट गार्डन में अब हमारे थोड़ी बहुत धूप आने लग गई है, सुबह के समय धूप दिखने लग गई है। नहीं तो यहाँ ये नॉर्थ फेसिंग गार्डन है जहाँ धूप का नामो निशान नहीं होता है। तो शुरुआत इसी से करते हैं। देखिए, गार्डन में अभी एक तो बहुत काम है, उसके अलावा इस समय वीड्स बहुत उग रहे हैं। ये देखिए, आपको जगह जगह जो है इनमें वीड्स दिखेंगे। कितना भी निकालिए, आज निकालिए, 2-3 दिन के बाद जो होते हैं वो वीड्स की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा जो भी फ्लावरिंग प्लांट होंगे सर्दियों वाले, तो उनमें फूलों के साथ साथ लीफ की संख्या भी बढ़ती है। तो आपको ज़्यादा फूल चाहिए तो नीचे की पत्तियां आप ज़्यादातर रिमूव करिए। ये से काम बहुत करने हैं। इस समय गुड़ाई भी खूब करिए और अपने कटिंग भी लगाइए, सीड्स भी ग्रो करिए। तो ये काम बहुत कुछ होंगे इस समय। और इसके अलावा इंसेक्ट भी बहुत हावी हो जाएंगे इस समय, क्योंकि ये फरवरी का महीना जो होता है, इस समय सीजन जब चेंज होने लग जाता है तो इंसेक्ट काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। लीफ माइनर भी आ जाएगा, एफिड्स भी आएंगे। इसके अलावा आपको हिबिस्कस पर मिली बग वगैरह का अटैक भी दिखेगा। तो इन सब से भी बचाव आपको इस समय करना है और साथ साथ गार्डन को एंजॉय भी हम इस समय करेंगे। अब हम छाया वाली जगहों पर भी हमारे अच्छे पिटोनिया इस समय ग्रो होने लग जाते हैं, उनमें फ्लावरिंग बढ़ जाती है। 2 स्टैंड हैं। इस स्टैंड पर देखिए नीचे जो है गुलदावरी, क्राइसेंथेमम। अब कुछ तो मैं संभाल दूंगी, कुछ को हटाना है धीरे धीरे, क्योंकि कुछ पे फ्लावरिंग कम हो रही है तो उनको हटाएंगे और उनको सेव करेंगे। जिस पॉट में रखेंगे उसमें नाम लिख दीजिएगा, पता चल जाएगा। नेक्स्ट ईयर आपको सुविधा रहती है इस तरीके से करने से। तो ये काम करना है और साथ साथ यहाँ पर परमानेंट प्लांट को अब फर्टिलाइजर देना है। यहाँ पर देखिए क्रोटन की तरह तरह की वेराइटी है। बचे हुए हैं क्रोटन, कुछ क्रोटन ने लीफ गिराए हैं, उनको मैंने अलग से रख रखा है। और बाकी ये है फर्न, ऐसा प्लांट है जो कोई लीफ नहीं गिराता है, कुछ नहीं करता, बस इसके कुछ कुछ पत्ते जो हैं बीच में काले वगैरह पड़ जाते हैं, उनको हटाना है और एक्स्ट्रा ग्रोथ को हटा के फिर से प्लांट को इसी पॉट में मैं फिर से ग्रो कर दूंगी। तो यहाँ पर आपको 6 पॉट जो हैं सीधे फर्न के देखने को मिलेंगे। कोलियस को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। कोलियस की ऊपर की टिप्स की कटिंग लेकर इसकी बहुत सारी कटिंग अब लगानी पड़ेंगी, क्योंकि जो पुराने प्लांट होते हैं वो इतने सुंदर नहीं दिखाई देते हैं, न्यू लीफ नहीं। और इसी कटिंग करेंगे। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो नीचे की पत्ती जो आ रही हैं वो थोड़ी फ्रेश आएंगी। मेरे पास बहुत सारी वेराइटी के देसी क्रोटन हैं जो कि अब इस समय आने के बाद सीजन में अच्छी ग्रोथ करेंगे। ये देखिए, ये ड्रेसिना का प्लांट है। ड्रेसिना में मेरे पास बहुत सारी वेराइटी हैं। तो ये ट्राई कलर ड्रेसिना होता है, 3 कलर होते हैं इसके अंदर। स्पाइडर प्लांट से कुछ सेल्फ मैंने अपने आप ही जो स्टैंड बना रखे हैं वो सब यहाँ पर लगा रखे हैं। यहाँ पर देखिए मेरे सेकुलेंट भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ये इसी विंडो पर आपको देखने को मिलेंगे बिगोनिया में देखिए धूप की जरूरत नहीं पड़ती, छाया में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और स्पाइडर प्लांट के अब जो है रनर भी काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे, रनर निकलेंगे। और सेकुलेंट भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं इस समय। सेकुलेंट खूब अच्छी तरह से कटिंग से लगाए हुए गोलम सिडम सेकुलेंट है। और स्पाइडर प्लांट के जो पत्ते सूखते हैं उनको रिमूव करिए। और इसके बाद अलावा ये रूट बाउंड भी होता है, तो उसको पॉट की मिट्टी निकाल के दोबारा से लगाइए या नए पॉट दीजिए। यहाँ पर देखिए अभी बहुत अच्छे चलेंगे आपके, ये अप्रैल के महीने तक चलती रहेंगे पॉइंसेटिया। और इसके अलावा देखिए ये कितने सुंदर जेरेनियम में ब्लूमिंग हो रही है, बड्स भी आ रही हैं। अभी तक सीजन रुका हुआ था तो हमारे जो ये हमने लगा रखे हैं प्राइमुला वगैरह, ये सब भी ब्लूमिंग पर आ गए हैं। और ये देखिए जेरेनियम की सफ़ेद वाली वेराइटी यहाँ पर जो है अक्टूबर के महीने में जो सिनेरिया की मैं छोटी सैपलिंग लाई थी वो भी ब्लूमिंग पर आ गई हैं। और इम्पेशन तो बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर ही रहे हैं। साथ साथ ये सलाद पत्ता है। और यहाँ पर जो है देखिए ये ऑर्नामेंटल कैबेज है। थोड़ी सी गर्मी क्या बढ़ती है तो ऑर्नामेंटल कैबेज का देखिए कलर चेंज होने लग गया है। ये देखिए ये सलाद पत्ता आप सीड्स बनाएंगे कुछ दिनों के बाद। और ये इम्पेशन की वेराइटी है। यहाँ पर ये जाफरी मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ, ये पॉइंसेटिया मेरा पुराना प्लांट है। इस समय जो है सप्रेला प्लांट खूब लीफ गिरा रहा है अपनी, जितनी पीली पत्तियां होती जाती हटाते जाइए इनमें से, क्योंकि ये कुछ समय के बाद नई पत्तियां इनमें आने लग जाएंगी। एक अरेलिया का प्लांट ये है। यह एविनियम भी इसी साल मैंने जो है कटिंग से तैयार किया हुआ है। अभी सर्दियां होने तक, तो ठंड रहेंगी तब तक ये अच्छी चलेगा। गर्मियों आने के बाद इनकी लीफ जो होती है बहुत दूर दूर आ जाती है और कई बार ये डैमेज हो जाती है। ये खूबसूरत प्लांट पेपरोमिया का इंटरेस्ट पर हमारे यहाँ रंगून क्रीपर लगी है। रंगून क्रीपर बाइन में जो है बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। तो ये अभी अच्छी ब्लूमिंग करेंगी। इसके बाद जो है जब ये हटाएंगे तो मेरी कटिंग करती हूँ इनकी। इसके बाद मेरी यहाँ पर अपराजिता वगैरह ग्रो हो जाती है। ये देखिए अलमंडा बुश में भी छोटी छोटी लीफ आने लग गई हैं।
अब ये जो है कुछ सीजन समय के बाद जो है इन्हीं का समय आ रहा है, तो इनको फर्टिलाइजर वगैरह देना पड़ेगा। मैंने जो अपने परमानेंट प्लांट के पॉट्स थे उन्हीं में ही इस तरीके के सीजनल प्लांट ग्रो कर दिए। सीड से ग्रो हैं तो खूब अच्छी ब्लूमिंग है। और ये देखिए, ये है हमारा टिकोमा। जब ये ख़त्म होगा तो टिकोमा अच्छी ग्रोथ करने लग जाएगा। यहाँ पर ये टिकोमा चल रहा है। इसी तरह से ये लेंटाना है, और लेंट सब पॉट्स में मेरे जो है सीजनल प्लांट भी लगाती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के घर के तैयार होते हैं। ये देखिए नेस्टेरियम कितनी अच्छी ब्लूमिंग पर है। एंट्रेंस पे मुझे फूल बहुत पसंद हैं। घर के अंदर आप एंट्रेंस लो, प्रवेश करो तो घर के अंदर फूलों से आपका वेलकम होता है, तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ तरह तरह के फ्लावर खिले हुए हैं। ये देखिए डहेलिया एक इस पिंक कलर का खिला है, और वाइट डहेलिया मेरा इतने सारे फिर से नए बर्ड्स बन गए हैं। बहुत अच्छी ब्लूमिंग हुई, 2-3 फूल आए थे, ख़त्म हो गए, कट कर दिए। तो फिर से देखिए कई लोगों की ये मैंने प्रॉब्लम देखी है कि नर्सरी से प्लांट लाते हैं, 2-3 फूल खिलते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, पर उनकी सही तरह से केयर करते हैं तो फिर से उनमें बर्ड्स आती हैं और अच्छी तरह से प्लांट बन जाता है। ये खूबसूरत जाफरी का प्लांट है। ये देखिए डहेलिया में भी ब्लूमिंग शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर बहुत सारे मेरे जो हैं मैरीगोल्ड, सर्दियों का राजा हुआ मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड जिस गार्डन में ना हो तो वहाँ तो बहुत कमी होती है फूलों की। आप कुछ समय के बाद आपको यही देखने को मिलेंगे ढेरों एनुअल क्राइसेंथेमम। ये देखिए मैंने एनुअल क्राइसेंथेमम की क्यारी बना रखी है, एक पूरी क्यारी में लगी। यहीं से निकाल के मैंने ढेरों एनुअल क्राइसेंथेमम अपने पॉट्स में ग्रो कर दिए। वहीं से क्यारी में पहले बड़े किए, फिर वहाँ से इनमें ग्रो कर दिए हैं। तो ये देखिए वाइट कलर कुछ जगहों पर खिल गए हैं। यहाँ पर मेरे अब खिला ये येलो कलर। तो मेरे पास येलो और वाइट दोनों वैरायटी है, और दोनों ही बहुत अच्छे सिंगल पेटल के नहीं मल्टी पेटल्स वाले हैं। जब आप फूल को सेव करते हैं, जब इसके सीड को सेव करते हैं, उस समय ध्यान देना पड़ता है कि हमारे जो सीड सेव करें वो मल्टी पेटल वाला करें, तो हमको बाद में रिजल्ट भी इसी तरह से मिलते हैं। अब देखिए कितनी तारीख मेरे पास जरबेरा खिले हुए हैं। जरबेरा कोई मेरा नया प्लांट नहीं है, पुराने प्लांट ही खिले हैं। ये देसी जरबेरा है। जरबेरा ये मेरा देसी वाली में येलो वैरायटी। इसका फूल इतना अच्छा है, एक बार खिल जाए महीने भर तक चलता रहता है। और ये देखिए कितने खिले हुए हैं, मेरे ढेरों जरबेरा खिले हुए हैं। बहुत ही सुंदर इस समय गार्डन का लुक है। इनसे मिलिए, ये फ्लॉक्स हैं जो कि मैंने अपने सीड से ही ग्रो किए हैं। कितने सुंदर लगते हैं, देखिए कितने समय तक बने रहते हैं इसी तरीके से। ये देखिए फूलों का पूरा बुके बना हुआ, ये कितना सुंदर डॉग फ्लावर कलर, देखिए इसका कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ में ब्लूमिंग हो चुकी, ये फिर येलो ही निकलने वाला है, कुछ में येलो। और जब वाइट कलर के मेरे दोनों खिल जाएंगे तो कितना सुंदर लगेंगे। यहाँ पर ढेरों मेरे कैलेंडुला खिले हुए हैं। कैलेंडुला मेरे गार्डन में नवंबर या दिसंबर शुरू से खिलने लग गए थे। ये भी मैंने सीड से ही ग्रो किए, बहुत जल्दी जो है फ्लावरिंग पर आए। तो कैलेंडुला में ज़्यादा फूल चाहिए, तो ये देखिए फूल आ रहे हैं, कट ये ख़त्म होता है तो इस कट को कट करके हटाना आपकी ड्यूटी बनेगी। इससे आपका प्लांट बूसी बनेगा और ज़्यादा फूल मात्रा में फूल आएंगे। प्लांट अपनी एनर्जी जो है फूलों को निकालने में लगाएगा, न कि सीड बनाने में लगाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, तो आपकी गार्डन में भी बहुत अच्छे अच्छे फूल खिलेंगे। अब इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे भी मेरे ये प्लांट जो होते हैं, रेननकुलस में ये आपको एक कलर मेरा भी खिला हुआ है। ये करीब मैं 24 अक्टूबर के आसपास की छोटी सैपलिंग लाई थी। जब इन प्लांट्स में बड्स बनने लग जाएँ तो इनको धूप की जरूरत नहीं है, छाया वाले एरिया में ये चल जाते हैं। अभी देखिए एक बड से बनने लग गई, ये देखिए। तो देखते हैं इतना सुंदर फूल लगता है कि मन को खुश कर देता है ये प्लांट। तो एक ये रेननकुलस है, ये प्राइम्यूला है। प्राइम्यूला अधिकांश इसी कलर के निकले हैं। अब कुछ समय इन प्लांट को देने का समय आ गया है। ये देखिए यहाँ रबर प्लांट के 3 वैरायटी, आज इनकी लीफ साफ करूंगी। यहाँ पर ड्रेसिना है, और ये देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया है। फिर जो है ड्रेसिना की एक वैरायटी और आ गई है। और ये प्लांट है हमारा फाइकस की वैरायटी। यहाँ अरेलिया, और यहाँ पर ये विक्टोरिया ड्रेसिना के 3-4 प्लांट हैं। और ये देखिए ये भी जो है ट्रायंगुलर फाइकस है। और इधर पर आ जाते हैं तो कुछ इस तरीके से अपने जो प्लांट होते हैं, बार बार नर्सरी से नहीं लाती हूँ, जो मेरे पास प्लांट है उन्हीं से इनको जो है जगह को सजाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर देखिए ये कितना सुंदर हमेशा दिखते रहते हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये है हमारे फॉक्सटेल फर्न। ये है हमारे एरिका पाम के 2 बड़े बड़े प्लांट हैं जो कि पॉट्स में लगा रखे हैं। तो ये जो किनारे से दीवार के साइड लगा। अब इन प्लांट पर मेहनत करनी है, इन प्लांट को फर्टिलाइजर देना है, इन पर ये काम करना पड़ेगा। रूट बाउंड हुए हैं तो हटाना पड़ेगा। और ये देखिए ये पीलिया प्लांट, इस बार इसने लीफ नहीं गिराई, नहीं तो ये भयंकर लीफ गिरा के ख़त्म हो जाता था। यहाँ पर मेरे पूरे सैकुलेंट हैं, थोड़ा थोड़ा काम इनमें करेंगे, इनमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। इनमें लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए, कंडे का को पानी में घोल के, या जो भी फर्टिलाइजर है आपके पास उसको पानी में घोल के वो दे दीजिए। और ये देखिए सैकुलेंट कलर बदल रहे हैं, इनको धूप अच्छी मिल रही है। नीला कलर देखिए कितना सुंदर है। गर्मियों में ये कलर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सैकुलेंट काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इनमें जो इस तरह के बीड्स हो गए इनको हाथ से हटा दीजिए। ज़्यादा गुड़ाई वगैरह नहीं मांगते हैं सैकुलेंट।
ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये मेरा वाइट कलर का जो है गुड़हल का प्लांट है, जिसको कि अब मैंने ऊपर से क्रोन कर, और मैं सोच रही हूँ नीचे से क्रोन करके छोटा बना देती हूँ इसको। तो कुछ समय के बाद इनमें जो है कलियाँ बनने लग जाती हैं, लीफ अच्छी मात्रा में आने लग जाएंगी। नहीं तो अगर आप क्रोन नहीं करेंगे तो प्लांट आपका बाद में लेगी साहब बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। ये देखिए मार्बल की मनी प्लांट सब बेचारे बहुत परेशान है सर्दियों में, अब धीरे धीरे ये ग्रोथ करने वाले हैं। पर इंग्लिश बाइन जो होती है, ये इंग्लिश आईवी, इसको ये सीजन पसंद होता है। और ये देखिए ये कटिंग से लगाया हुआ मेरे पेंटास के प्लांट यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। जैसे घर के इंटरेस्ट में जो भी घुसेगा उसका मन खुश हो जाएगा। यहाँ पर मेरे को बहुत सारे मेरे एनुअल क्राइसेंथेमम के प्लांट, बबूना के प्लांट, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है और बहुत ईजी। इसके अलावा इसको आप इससे सीड से नहीं ग्रो कर सकते, इसकी कटिंग लगा सकते हैं या कहीं से पौधे मिल जाते हैं। अधिकांश इसके पौधे मैंने नर्सरी में भी नहीं देखे हैं। ये प्लांट जो है आपको प्राइवेट नर्सरी में कम दिखता है, ये सरकारी नर्सरी में आपको मिल सकता है ये प्लांट। यहाँ पर सनफ्लावर अब ब्लूमिंग पर आने लग गए हैं। धूप बढ़ने से बहुत कुछ फर्क पड़ता है गार्डन में। ये देखिए कितना पेपर फ्लावर खिला हुआ है, बहुत सुंदर लगता है ये पेपर फ्लावर। और ये खरीदा नहीं है, ये मैंने खुद सीड से ग्रो कर रखा है। गजनिया ये सुबह सुबह का समय है, अभी कुछ देर के बाद ये पूरे ब्लूम हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर कैलेंडुला और ये तितली प्लांट, पेंजी का ये कलर देखिए, ये कुछ देर बाद धूप पड़ने लग गई तो खुल गया है ये प्लांट। और यहाँ पर ब्रह्म कमल का प्लांट है और इसकी बोगनविलिया की कल कटिंग कर दी गई है, क्योंकि अब इनको कटिंग करना ज़रूरी है। कटिंग करने के बाद इनमें अच्छी तरह से नए सूट्स में अच्छी ब्लूमिंग होगी। एक पेड़ है जो मेरा स्टैंड का काम कर रहा है, वहाँ पर आपको बहुत सारे सैकुलेंट और जो है सीजनल प्लांट देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितने सुंदर सैकुलेंट, और ये देखिए कितनी प्यारी कलियाँ बनी हुई हैं इनके अंदर। ये हमारे, और ये ब्लूमिंग भी, छोटी छोटी ब्लूमिंग भी शुरू हो गई है। चांदनी के प्लांट की जो है मैंने पूरी हार्ड क्रोनिंग कर रखी है। कुछ दिनों के बाद ये पत्तियों से भर जाएगा और अपने इन सैकुलेंट को बचाने के लिए अच्छा रहेगा। छाया चाहिएगी जब, अभी तो इनको धूप चाहिए तो धूप आ रही है, जब इनके पत्ती आ जाएंगी, छाया आ जाएगी, उस समय टेम्परेचर बढ़ जाता है। गार्डन की भी डीप क्लीनिंग कर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए कभी किसी समय तो यहाँ बिल्कुल धूप ही नहीं हुआ करती थी, अब हल्की हल्की धूप पड़ने लग गई है। तो मेरे पास तो बहुत सारे जो मेरे खुद के तैयार हुए, जब सीड ग्रो करते तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो ये सारे मेरे प्लांट तैयार हुए हैं एनुअल क्राइसेंथेमम के, जो मैंने यहाँ लगा दिए हैं। और 2 कलर खिलेंगे तो आप सोच सकते हैं कितना सुंदर लगेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे बहुत सुंदर हॉलीहॉक खिलेंगे। हॉलीहॉक के प्लांट अपने आप में एक गार्डन में ऐसा लुक लाते हैं, ज़मीन में लगा दीजिए तो इसके फूलों को आप गिन नहीं सकते, इतने आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा गार्डन ओवरव्यू पसंद आया होगा। अभी परमानेंट प्लांट के साथ तो बहुत काम करना है, पर जो फूलों वाले पौधे हैं, जो सर्दियों के पौधे हैं, उनमें ढेरों फूल आ रहे हैं, उनकी ब्यूटी को आप इंजॉय कीजिए। देखिए मधुमक्खी भी अपना काम कर रही हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से इस समय गार्डन ब्लूमिंग हो रही है। सुबह सुबह बैठने का मन, देखने का मन बहुत करता है। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।